देसी घी की 7 बिंदी और लाल चंदन की 5 बिंदी का विशेष उपाय करने का दिन आ गया है। काफी सारे शिव भक्त कंफ्यूजन में थे कि इस बार की जो चतुर्थी है वो रविवार की है या सोमवार की है। तो इसका कंफ्यूजन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी दूर कर दिया था। फिर से वापस बता देता हूं कि जो चतुर्थी तिथि होती है, संकष्टी चतुर्थी, वो हमेशा प्रदोष काल के बाद की मानी जाती है। अर्थात जो भी शिव भक्त चतुर्थी का व्रत रखते हैं वो उस दिन का रखना है जिस शाम के समय चतुर्थी तिथि लग रही हो, और ऐसा हो रहा है रविवार के दिन। और क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि की तिथि को ही मान्य माना जाता है, तो इसीलिए यहां पर सोमवार की भी चतुर्थी तिथि है, क्योंकि जब सूर्योदय हो रहा होगा सोमवार के दिन, उस समय पर भी चतुर्थी तिथि होगी। तो दोनों ही दिन की चतुर्थी तिथि है। और इस चतुर्थी तिथि को करने वाला सबसे अचूक उपाय आज के दिन आप सभी लोगों को करना है। यह विशेष उपाय तब किया जाता है जब आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात, चाहे नौकरी को लेकर के हो, पदोन्नति को लेकर के हो, घर को, मकान को लेकर के हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर के हो, उन सारी कामनाओं को पूरा करने वाला उपाय होता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक प्रार्थना कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। बात करेंगे हम लोग जो 7 घी की बिंदियों वाला उपाय है उसका। फिर दूसरे नंबर का जो उपाय होगा महादेव के 3 नामों को लेकर के जो आपको उपाय करना है वो वाला। तो लास्ट वाला उपाय आज आप सभी लोगों को सुनकर के जाना है, जो आपके पारिवारिक कलेश, जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, किसी ने झूठा केस फंसा दिया है, उसके लिए होगा। पहला वाला उपाय खास करके है कि अगर आपको लगता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में थोड़ी बहुत कम होने लगी है, अर्थात धन को लेकर के कभी कभी समस्याएं आने लगती है, पैसे की कमी पड़ जाती है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने बढ़ रहे हैं कि घर में आपके धन नहीं बचता है, दुकान, व्यापार, फैक्ट्री नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, एक छोटा सा काम आज के दिन कीजिएगा। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। अब गुरुदेव ने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि इस तरीके का चंदन ना लेकर के इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए। ये ओरिजिनल आता है, छोटा सा, है ना। हमारी खुद की भी एक पूजा पाठ की सामग्री की दुकान है। अगर आपको लाल चंदन ओरिजिनल चाहिए, जो साथ ही साथ वो वहां पर मिलता है, क्या, दक्षिण भारत में, अगर वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपको कैसे भी करके पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपसे मैं खुद से कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा आपको रख लेना है, वो सालों साल चलता है। लाल चंदन आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा यहाँ पर घी, ठीक है। अब ये जो घी होना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा 2 बूंद लें, लेकिन गाय का घी लें और किसी का भी घी ना लें, ठीक है। केवल ये 2 चीजें। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। ये जो दीपक होगा ये गोल बाती का होगा, चाहे आटे का बना लो या मिट्टी का, लेकिन बाती लगेगी इसके अंदर गोल, और इसके भी अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब विशेष रूप से सुनिएगा, इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, वहां पर आपको पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर जाकर के भोलेनाथ के पीछे की तरफ में आपको उनके सानिध्य में बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे तो जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर पहले अपना नाम गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटे शुद्ध जल से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात अब ध्यान से सुनना कि जो आपने लाल चंदन और घी लिया है, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, मिश्रित करना है। यानी कि घी के अंदर लाल चंदन मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरीके से करना कि जब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा घी भी ले लेना और थोड़ा सा लाल चंदन भी ले लेना। घी लेना और लाल चंदन लेना। अब इन दोनों को आपको घिसना जरूर है, ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा घिसना जरूर है। इस घिसने का भी इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि जो आपने चंदन घिसने का पत्थर देखा है, जिस घर में अगर रखा हुआ भी रहता है ना, तो उस घर में महाराज कभी कर्ज बढ़ ही नहीं सकता। इतना अद्भुत प्रमाण है। इसलिए चंदन को बिना घिसे कभी मत लगाया कीजिए। चाहे तो आप हथेली पे पहले से पिसा हुआ है उसको भी आप थोड़ा सा घिसें, उसके बाद ही लगाएं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को मिला करके इस चंदन को तैयार कर लेना है, और इस चंदन की आपको 7 बिंदियां लगानी है शिवलिंग के विशेष स्थान पर। कौन सा स्थान है? वो है माता अशोक सुंदरी और
कटी भाग के बीच में ये जो खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान पर अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके इसी की आपको 7 बिंदियां यहां पर लगानी है। लगाने के पश्चात ढोक देना, विनती करना, और विनती करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए अपनी कामना कह करके जो एक दीपक लेकर के आए हो शिवालय की चौखट पर रख करके मात्र चले आ जाना। उसके बाद में मेरा महादेव खुद संभाल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये लो, अब आ गया है दूसरे नंबर का उपाय, जो होगा महादेव के 3 नामों का, जो 12 बिंदी का उपाय मैंने आपको बताया होगा, ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा ये वाला उपाय किसके लिए होगा कि अगर आपके कोई कार्य हैं जो बन ही नहीं रहे हैं, उनमें कार्यों में बाधाएं आ रही है, चाहे कोर्ट केस का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए। दूसरा, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, साथ ही साथ कोई व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नई खोलना चाहते हो और उसकी उन्नति, तरक्की के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता है। करना क्या है, थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन। पीला चंदन नहीं मिलता है, आप अष्टगंध ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन। अब इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और गिन करके लेने होंगे 5 बेलपत्र। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना इस चतुर्थी तिथि के दिन। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, आसन लगा करके महादेव के सानिध्य में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली जो है उस पर थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगाना है। इस तरीके से अनामिका उंगली पर लाल चंदन लगाना और इस लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको भोलेनाथ की जो शिवलिंग की जलाधारी है उस पर कहीं पर भी 7 बिंदियां आपको लगानी है। सबसे बढ़िया स्थान है माता रानी के कटी भाग के चारों तरफ। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां लगा देनी है और उसके पश्चात आपको उसी वाली उंगली पर लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन और उस पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रखना, लाल चंदन की 7 बिंदी जलाधारी पर कहीं पर भी बनाना और ये जो 5 बिंदियां पीले चंदन की है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके लगाना। और जो 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की जो डंडियां रहे वो किधर की तरफ में रहे, अलग अलग दिशा में रहे। ध्यान रखना, अलग अलग दिशा में रहे, कुछ इस तरीके से जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो। सभी बेलपत्रों की डंडियां अलग अलग दिशा में रख करके जब आप यहां पर बेलपत्र को समर्पित करोगे तो महादेव के 3 नामों का स्मरण करोगे। पहला होगा रंगेश्वर महादेव, दूसरा होगा कुंदकेश्वर महादेव और तीसरा होगा चंपेश्वर महादेव। ये 2 उपाय बताए थे ऐसे, जिसमें से एक ये है और एक अगला वाला होगा। तीनों नामों का स्मरण करके अपना दाहिना हाथ रखकर जिस कार्य सिद्धि या नौकरी की कामना के लिए आप आए हो, करके मात्र कोई व्यक्ति एक दिन, एक चतुर्थी भी कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, फिर मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है, बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पारिवारिक कलेश को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है, पारिवारिक कलेश अक्सर जो होता है वो जमीन जायदाद को लेकर के होता है या फिर किसी भी चीज को लेकर के आपके घर में पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हो, साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी पर किसी ने झूठा केस लगा दिया है ना, कोर्ट केस कोई चल रहा हो जिसमें आपको विजय प्राप्ति करनी हो, वो आपके ही हक में हो, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको 5 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है, फिर आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता, जिसे यहां से तोड़ना, पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है। साथ ही साथ आपको एक दुर्वा लेनी है, चाहे कितने भी गांठों की ले लीजिएगा। एक लेना होगा आपको कनेर का पुष्प जो पीला वाला होता है, और मात्र एक लेना है आपको चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए।
और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां कर सकते हो, नहीं है तो जहां पर है वहां जाकर के इसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी का ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। गुरुदेव ने कहा पूरा शिवलिंग का निर्माण ना कर सको कोई दिक्कत नहीं, तो एक ये शिवलिंग का ये जो लिंग है केवल इतनी आकृति का ही आपको निर्माण कर लेना है। इसी का पूजन पाठ करना है। आपकी पूजा की थाली जरूर लेकर के जाइएगा। सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक जला करके और इसका चंदन से धूप दीप दिखा करके जो भी आपको समर्पित करके इसका पूजन करना है, पहले वो पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो आपने 5 चीजें ली है उन सभी को एक साथ अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कहकर इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। समर्पित करके आपको बाबा से विनती कामना करनी है। और जब यहाँ पर समर्पित करोगे तो महादेव के 3 नाम रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करके ये जो 5 सामग्री आपने चढ़ाई है इन्हें फिर से वापस उठा लेना है, अपने पास में रख लेना है और फिर 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे कि इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। अब ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को आपको अपने घर पे लेकर के आनी है। किसी भी एक लाल कपड़े की पोटली में बांध करके 21 दिन तक अपने घर में रखना है। कितने दिन तक? 21 दिन तक। और 21 दिन के पश्चात इन्हें किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित करके आ जाना। उसके बाद में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाबा संभाल लेगा, ये पूज्य गुरु जी ने कहा। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।